रायपुर से इस वक्त की खबर। भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर के आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे संबोधित। सीएम साय ने कहा, आज का यह दिन कई मायनों में पावन दिन है। देश भर में अलग अलग रूप में त्योहार मनाया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। सीएम साय ने लोगों को दी बधाई। संकल्प पत्र समिति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित हुई थी, जिसका मैं भी सदस्य हूं। हमारा घोषणा पत्र संविधान की तरह पवित्र होता है। पिछले 10 वर्षों में जो भी संकल्प पत्र में था, सब पूरा होगा। घोषणा पत्र में मुख्य रूप से कई बिंदुओं पर पिछले 10 वर्षों से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 70 वर्ष से अधिक लोगों के सभी लोग आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो रहे हैं। पीएम आवास योजना में 4 करोड़ लोग को आवास बन चुका है। इस घोषणा पत्र में 3 करोड़ और आवास बनाए जाएंगे। मुद्रा योजना को बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिसको कोई नहीं पूछता उसको मोदी जी पूछते हैं। पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए बहुत काम हुआ। छत्तीसगढ़ में भी हमने किसानों के लिए बहुत सारा काम किया है। ज्ञान का हमने विशेष ध्यान रखा है। जी का मतलब है गरीब, वाई का मतलब है यूथ, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी। घोषणा पत्र की सभी घोषणाएं गिनाई सीएम साय ने। संकल्प पत्र में पूरा प्रावधान है। 3 करोड़ और पक्का का मकान बनाने पर जोर है। घर घर सड़कें बनेंगी। 18 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें भारत विश्व का अग्रणी देश के रूप में स्थापित हुआ है। दर्जनों में हम विश्व के टॉप 3 पर आ गए हैं पिछले 10 वर्षों में। मोबाइल में, सेमीकंडक्टर में, सब में टॉप 3 में हमारा देश आ गया है। आज हम विश्व में तकनीक के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। 5G आदि के मामले में यूरोप, अमेरिका को आज हमारा देश टक्कर दे रहा है। और अभी तक ये जो हमने आप लोगों के सामने में बात रखा है, ये तो खाली ट्रेलर है और आगे और बहुत इस देश का विकास होना है। गरीबी मुक्त भारत और विकसित भारत की कार्य योजना पर 4 जून से ही काम शुरू हो जाएगा। जब 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आएगा और तीसरी बार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी से गरीबी मुक्त भारत और विकसित भारत का जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगा। और भारत का विश्व बंधुत्व दुनिया के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। तो ये बात आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता तक पहुंचानी थी, इसलिए आज की इस प्रेस वार्ता में आप लोगों को बुलाए थे। धन्यवाद। एक एक करके ही हो पाएगा। इस संकल्प पत्र पर है, एक तो पहले दिव्यांगों को विकलांग कहा जाता था, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने ही उनको सम्मानजनक मतलब दिव्यांग कहा और उनके लिए भी फोकस किया गया है। और ट्रांसजेंडर साथियों का भी विशेष पहचान आने वाले समय में होगा और उनका भी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगा और उन्हें भी आयुष्मान भारत के दायरे में लाने का संकल्प ये 2024 के संकल्प पत्र में है। और नारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है। 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं आज स्व सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक स्थिति उनकी सुधरी है। अब इस 2024 के संकल्प पत्र में उन्हें आईटी और स्वास्थ्य, पर्यटन आदि के लिए भी ट्रेनिंग देंगे। जो नारियां साइकिल चलाती थी उनको आज ड्रोन पायलट बनाने का भी प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है और ये मोदी की गारंटी है। और सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए भी विशेष अभियान चलाने का इस संकल्प पत्र में फोकस है। पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए बहुत काम हुआ है और किसानों के लिए हमने भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी में काफ़ी काम किए हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान भी खरीदे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। किसानों को मतलब अच्छे से खेती कर पाएं इसके लिए पूंजी मुहैया कराने का ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और पशुपालकों के लिए भी विशेष ध्यान इस संकल्प पत्र में है। और विशेषकर ज्ञान, जिसको आप लोग सुनते आ रहे हैं, ज्ञान पर विशेष फोकस है।
इस संकल्प पत्र में, इसमें जी का मतलब है गरीब, जो देश के गरीब हैं उन पर विशेष फोकस होगा। और मैंने जैसे कहा है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो गरीबों पर भी विशेष फोकस इस संकल्प पत्र में होगा। उसी तरह से वाई का मतलब यूथ, देश के जो यूथ हैं, और मुद्रा योजना का जो दायरा बढ़ाया जा रहा है 10 लाख से 20 लाख, इससे निश्चित रूप से और भी कई योजना, इससे युवाओं पर फोकस किया जाएगा। किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, इसके लिए भी बहुत फोकस है 2024 के इसे संकल्प पत्र में। और एन का मतलब है नारी, नारी पर विशेष फोकस 10 वर्षों में भी है। और आप सबको मालूम भी है कि 33% का आरक्षण उनको लोकसभा और विधानसभा में भी, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है और मोदी की ये गारंटी है। और सहकारिता से समृद्धि, नई सहकारिता नीति पर भी विशेष फोकस होगा 2024 के संकल्प में। और भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने पर विशेष जोर है। जो कभी गरीबों के भोजन हुआ करते थे, कोदो, कुटकी, ये सब, आज इस पर विशेष ध्यान हमारे प्रधानमंत्री जी का है और इस पर भी जोर होगा।